नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपने चैनल एक किरण ज्ञान की। मैं आपके सामने आज जो विषय लेके आई हूँ वह है जैसलमेर का दुर्ग। इसे सोनागढ़ तथा सोनारगढ़ भी कहते हैं। इसका निर्माण 1155 ईस्वी में रावल जसल भाटी ने करवाया था। उसके पुत्र व उत्तराधिकारी शालिवाहन द्वितीय ने जैसलमेर दुर्ग का अधिकांश निर्माण पूर्ण करवाया था। यह दुर्ग त्रिकुट आकृति का है तथा इसकी ऊंचाई 250 फीट है। इस दुर्ग के चारों ओर विशाल मरुस्थल फैला हुआ है। इस कारण यह दुर्ग धानवन दुर्ग या मरुदुर्ग की श्रेणी में आता है। इसके बारे में कहावत प्रचलित है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और कांट के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। यह गहरे पीले रंग के बड़े बड़े पत्थरों से निर्मित है, जो बिना चूने के एक के ऊपर एक पत्थर रखकर बनाया गया है, जो इसके स्थापत्य की विशिष्टता है। जब सुबह शाम सूर्य की किरणें इस पर पड़ती है तो वाकई में सोने के समान चमकता हुआ नजर आता है। दुर्ग तक पहुंचने के लिए अक्षय पौल, सूरज पौल, गणेश पौल व हवा पौल को पार करना होता है। दुर्ग में कई महल, मंदिर एवं आवासीय भवन बने हुए हैं। दुर्ग में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर दर्शनीय है। इसे 1437 ईस्वी में महारावल वेरिसाल के शासनकाल में बनाया गया था। इस मंदिर में स्थापित लक्ष्मी नाथ की मूर्ति मेड़ता से लाई गई थी। इस किले में 2.5 शाखा हुआ है। राव लूणकरण के समय अर्थात 1550 ईस्वी में यहाँ अर्ध शाखा हुआ। यहाँ केसरिया तो किया गया लेकिन जौहर नहीं हो पाया था। इसके लिए कहावत प्रचलित है कि अचानक आक्रमण करने के कारण सारी महिलाओं को अपनी तलवार से ही शासकों ने पहले ही खत्म कर दिया था। इस वजह से जौहर नहीं हो पाया था। दुर्ग के भीतर बने भव्य महलों में महारावल अक्केराज द्वारा निर्मित सर्वोत्तम विलास महल अर्थात शीश महल, मूलराज द्वितीय के बनाए हुए रंग महल और मोती महल, भव्य जालियां और झरोके तथा पुष्प लताओं के सजीव और सुंदर अलंकृत किए हुए झरोके स्थित है। गजविलास और जवार विलास महल में बारीक काम और जालियों में कटाई के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, प्रसिद्ध है। बादल महल अपने प्राकृतिक परिवेश के लिए उल्लेखनीय है। जसल कुएं किले के भीतर पेयजल की सुविधा हेतु बनाए गए थे। जैसलमेर दुर्ग के भीतर बने प्राचीन एवं भव्य जैन मंदिर तो कला के उत्कृष्ट नमूने माने जाते हैं। इनमें पार्श्वनाथ, संभवनाथ, ऋषभदेव मंदिर अपने शिल्प के कारण आबू के देलवाड़े जैन मंदिर से प्रतिस्पर्धा कंपटीशन के रूप में बनाए गए हैं। जैसलमेर दुर्ग की कदाचित सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें हस्तलिखित ग्रंथों का एक दुर्लभ भंडार है। इनमें अनेक ग्रंथ ताड़पत्रों पर लिखे गए हैं। हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह जैन आचार्य जिनभद्रसूरि के नाम पर जिनभद्रसूरि ग्रंथ भंडार कहलाते हैं। वर्तमान में राजस्थान में दुर्ग ऐसे हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं अर्थात लिविंग फोर्ट है। उनमें से एक चित्तौड़ का दुर्ग तथा दूसरा जैसलमेर का दुर्ग है। दूर से देखने पर यह किला ऐसा लगता है जैसे रेगिस्तान के अंदर लंगर डाले एक जहाज के समान आभास कराता हो। दुर्ग के चारों ओर गागरा नुमा परकोटा बना हुआ है जिसे कमरकोट तथा पाड़ा कहा जाता है। इसे बनाने में चूने का प्रयोग नहीं किया गया है, बल्कि कारीगरों ने बड़े बड़े पीले पत्थरों को परस्पर जोड़कर खड़ा किया है। 99 बुर्जों वाला यह किला मरुभूमि का महत्वपूर्ण दुर्ग कहलाता है। इसी के साथ ही धन्यवाद। आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।